बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। सारी संगत को प्रेम भरी जय श्री सच्चिदानंद जी, जय श्री सच्चिदानंद। भगवान के बहुत प्यारे भक्त हो चुके हैं संत तुकाराम जी। प्रभु की भक्ति में हर समय तल्लीन रहा करते और भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते, बड़ी मस्ती में रहते थे। एक दिन उनका एक पड़ोसी उनके घर आया और तुकाराम जी से कहता है, मेरा एक काम करोगे? तुकाराम जी कहते हैं, मेरे करने लायक होएगा तो मैं अवश्य करूंगा। पड़ोसी कहता है कि मुझे एक दिन बाहर जाना है और बहुत ज़रूरी काम है मुझे। तुकाराम जी कहते हैं, जाना है तो जाओ। पड़ोसी कहता है, मेरे खेत में ज्वार की फसल पकी हुई है, तो अगर मैं यूं खाली छोड़कर चला जाता हूं तो पीछे पक्षी जो हैं फसल को चट कर जाएंगे। बस मुझे खेत की चिंता है। तुकाराम जी कहते हैं, ओहो, बस खेत की चिंता है? तो पड़ोसी कहता है, अगर आप एक दिन मेरे खेत की रखवाली कर दो तो मैं चला जाऊं, अपना काम कराऊं। तो संत तुकाराम जी ने कहा कि मैं तुम्हारे खेत की रखवाली कर दूंगा। पड़ोसी कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि रखवाली की जगह आप तो भजन कीर्तन करते रहो और मेरा खेत पक्षी खाते रहें। अगर पूरी तवज्जो से रखवाली करो तो मुझे बता दो। संत तुकाराम जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपके खेत की रखवाली करूंगा। तो पड़ोसी जाने लगा और संत तुकाराम जी को कह गया कि आप खेत में जाकर और पूरी रखवाली करना। तो पड़ोसी कहकर चला गया। संत तुकाराम जी तंबूरा भी साथ ले लिया, गुलेल भी साथ ले ली और खेत की तरफ चल पड़े। खेत में जाकर एक मचान पर बैठ गए, गुलेल हाथ में है। वहां बैठे बैठे विठल नाथ जी का कीर्तन करने लगे, क्योंकि महाराष्ट्र में विठल नाथ की पूजा होती है। विठल नाथ का कीर्तन करते हैं सब। तो संत तुकाराम जी भी महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तो वो बस अपने भजन कीर्तन में तल्लीन हो गए। ना जाने कब उनके हाथ से गुलेल गिर पड़ी और तंबूरा हाथ में आ गया। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी मस्ती से कीर्तन कर रही है। इतने में क्या हुआ, एक पक्षियों का झुंड आया और ज्वार खाने लगे। अब क्या है, संत तुकाराम जी को उन पक्षियों में भी अपने विठल नाथ के दर्शन हो रहे हैं। तो सब में प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि रही भावना जाकी जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी जैसी जिसकी भावना होती है, वैसा वैसा जीव भगवान के दर्शन करता है। विठल नाथ के पुजारी थे संत तुकाराम जी, और बड़े भाव से, बड़ी मस्ती से भजन कीर्तन किया करते थे। तो सब में दर्शन कर रहे हैं प्रभु का और कहते हैं, आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु, खाइए, बड़े प्रेम से खाइए। और गाने लगे कीर्तन के साथ साथ
राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। खाओ खाओ चिड़ियो भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़ियो भर भर पेट, ओ खाओ खाओ चिड़ियो भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़ियो भर भर पेट। यूं कीर्तन के साथ साथ गाने लगे। पक्षियों ने बड़े प्रेम से, बड़ी मस्ती से अनाज खाया, जवार खाई। तो शाम तक खेत में रहे। शाम को तुकाराम जी अपने घर चले आए और जैसे ही वो पड़ोसी अपना काम करके और गांव में पहुंचा तो सब अड़ोसी पड़ोसियों ने, गांव के कई लोगों ने शिकायत की उस पड़ोसी से कि किसके जिम्मे लगाई थी खेती, किसको रखवाली के लिए छोड़ा था। वो लगता था तुम्हें रखवाली करेगा, वो तो अपने भजन कीर्तन में तंबूरा बजाकर मस्त रहते हैं। तो खेत में जाकर देखोगे कि तुम्हारा सारा खेत जो है वो चट हो गया है, पक्षियों ने खा लिया वो खेत। बड़ा गुस्सा आया उस पड़ोसी को। संत तुकाराम के पास गया कि ऐसे रखवाली करने को कहा था मैंने, क्या रखवाली की है, पक्षियों ने खेत उजाड़ दिया। अरे क्या हुआ, पक्षियों ने खेत नहीं उजाड़ा, तुम जाकर देखो तो सही एक बार। पर पड़ोसी कहता है ये सब मुझे बता रहे हैं तो और मैं तो अब पंचायत बुलाऊंगा, पंचों को बुलाकर उनके सामने आपकी बात कराऊंगा। बस तुकाराम जी को कह दिया कि तुम जाओ गांव से बाहर और इधर पंचों को बुलाकर और ले चले गांव के बाहर। तो पंचों ने तुकाराम जी से पूछा क्या इस पड़ोसी के कहने पर आपने खेत की रखवाली का उत्तरदायित्व लिया था? कहते हाँ लिया था तो क्या निभाई है वो ड्यूटी, रखवाली की थी खेत की? तुकाराम जी कहते हैं जो मुझसे बन पाया मैंने की रखवाली। पंच कहते हैं अब खेत में जाकर देखेंगे कि फसल कैसी है। आगे आगे पंच जा रहे हैं और साथ साथ तुकाराम जी अपना तंबूरा लेकर कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। कई लोग तमाशा देखने वाले साथ साथ हैं। कोई तो क्रोध में है, पड़ोसी क्रोध में है, कोई बेइज्जती सुनकर बड़ा खुश है तुकाराम की, कोई मश्करी कर रहा है। सब खेत में पहुंच गए। खेत में जाकर जब पंचों ने जवार का एक भुट्टा तोड़ा और उसको हाथ पर मसला तो उसमें से मोतियों जैसे दाने, बड़े सुंदर सुंदर दाने। एक भुट्टा तोड़ा, दूसरा भुट्टा तोड़ा, उसको भी जब मसला तो उसमें से भी बड़े सुंदर सुंदर मोतियों जैसे दाने और पहले से भी अधिक फसल लगी उनको। तो पंचों ने कहा भाई इसमें से फसल जो है पहले से ज्यादा होगी। अब पड़ोसी ने कहा था कि मेरी 100 मन जवार होनी थी, तो पंच कहते हैं अब इसमें 100 की बजाय 200 मन जवार निकलेगी। अब तुम्हारा हक 100 पे है और जितनी फालतू की जवार होगी, फसल होगी, वो तुम्हें इस भक्त को देनी पड़ेगी, तुकाराम जी को देनी पड़ेगी। तो तुकाराम जी को भी कह दिया कि 100 मन जवार इसको देनी है और बाकी की जवार तुमने लेनी है, क्योंकि फसल पहले से ज्यादा होगी। तुकाराम जी कहते हैं नहीं, मैं तो अपना हक आधा मन जवार लूंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं दूसरे का हक लेना नहीं चाहता। ये लेना तुकाराम जी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो दूसरे का हक लेता है
दूसरे का हक लेना तो पाप होता है। अपना हक लेने में कोई पाप नहीं, वो तो हक ही है। तो संत तुकाराम जी ने अपने हक को ही स्वीकार किया। दूसरे का हक, पड़ोसी का अनाज कितना ही ज्यादा हुआ, जवाहर कितनी ही हुई, पर वो लेने का हक नहीं समझा, उसे स्वीकार नहीं किया। आओ, यूं परमात्मा तो घट घट में है, पर जितने भाव से कोई उसे याद करता है, सिमरन करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो उतनी उतनी प्रभु कृपा होती है और उतना उतना मन पवित्र होता है। जितना मन पवित्र होता है, क्योंकि पवित्रता में बड़ी शक्ति है। जब मन पवित्र होता है तो घट घट में उसका दर्शन होता है। जैसे तुकाराम जी ने पक्षियों में भी अपने भगवान का, विठल नाथ का दर्शन किया। आओ, कई लोग सोचते हैं कीर्तन का क्या है, कीर्तन हो रहा है तो चले जाएंगे देखकर आगे कि कोई और काम निबेड़ते आए, पर नहीं, कीर्तन भी तो भगवान के नाम का होता है। आओ, अपनी मन की पवित्रता, मन की शुद्धता हो और कर लें भजन बंदगी, भगवान के नाम का कीर्तन। क्योंकि रामायण में भी बताया है, गोसाई तुलसीदास जी ने कथा कीर्तन कल विषे भव सागर की नाव। भगवान के नाम का कीर्तन जो है कल युग में संसार सागर से पार होने के लिए एक नौका है, नौका। इसलिए तो इस संसार सागर में सब मस्ती में रह रहे हैं, पर मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन का लाभ ले लीजिए और हरि कीर्तन करते हुए, हरि भजन करते हुए अपने जीवन का गुजरान कीजिए। बोल साचे दरबार की जय। तो आओ प्रार्थना करेंगे गुरुदेव के चरणों में। श्री योग जी कृपा करो, 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 श्री योग जी कृपा करो। श्री सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय।